हेलो बच्चों आप सभी का गोयल हिंदी क्लास में स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 10 की आत्मत्राण कविता पढ़ा रही हूँ। मैं आपको आत्मत्राण कविता का सारांश समझा देती हूँ। आत्मत्राण कविता कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा बांग्ला में लिखी गई है। इस कविता को बांग्ला से हिंदी रूपांतरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। इस कविता में कवि ईश्वर से दुखों को सहन करने की शक्ति मांग रहे हैं। कवि हर विपत्ति, हर परेशानी का हल निकालने का संघर्ष स्वयं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ईश्वर को कुछ भी ना करना पड़े। कविता का शीर्षक आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा या मन के भय का निवारण अथवा मन के भय से छुटकारा। यह कविता एक प्रार्थना है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे दुखों को दूर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं दुखों को सहन करने की शक्ति मांग रहा हूँ। मैं कष्ट के समय भयभीत न हो जाऊं। मुझ में आप इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। पुनः कवि कह रहे हैं कि मुझे कष्टों के समय किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, परंतु कष्टों में मेरा पराक्रम कम नहीं होना चाहिए, मेरा साहस कम नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, मेरे मन की शक्ति का नाश नहीं हो और मुझे आप स्वस्थ रखें। मैं आपसे भवसागर से तारने या पार करने की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि संसार रूपी सागर में तैरने की शक्ति मांग रहा हूँ, अर्थात जीवन के कष्टों को सहन करने की शक्ति मांग रहा हूँ। कवि पुनः कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे अंदर इतनी निडरता भर दो जिससे मैं दुख के समय विचलित न होऊं, अपनी सारे परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। मैं आपको सुख के समय में भी नहीं भूलना चाहता। मैं आपकी भक्ति हर क्षण करना चाहता हूँ। अंत में कवि प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, कष्ट के समय मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो। मेरी आस्था, मेरा विश्वास आप पर हमेशा बना रहे। आपको समझ में आया? प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।